क्या पार्षद जनता के सेवक हैं या दबाव बनाने वाले? सेक्टर 14 में रेहड़ी पटरी वालों से कथित वसूली पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए होते हैं या पार्षद का पद भी इसी जिम्मेदारी का प्रतीक है। लेकिन जब किसी पार्षद पर जनता के साथ बदतमीजी करने का दबाव बनाने या पैसा वसूलने जैसे आरोप लगते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। हाल ही में सेक्टर 14 के मार्केट इलाके से सामने आई घटना ने स्थानीय लोगों और रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे व्यापारियों को चिंतित कर दिया है। आरोप है कि भाजपा पार्षद अनूप सिंह वहां रेहड़ी पटरी लगाने वालों के साथ बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि मार्केट में रेहड़ी पटरी लगाने वाले की अनुमति के नाम पर लगभग 15,000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। एक नजर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अनूप सिंह के ऊपर किस तरीके से रेहड़ी पटरी वालों को धमका रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। निगम ने काम करेगा जब तुम लोग रिकॉर्ड देगा तुम क्या कमीशन से अगर झूठा कमीशन लगा अगर झूठा का खाता है लेकिन एक बार आप क्लियर करो उसका तरीका छोड़ा कमीशन झूठा कमीशन छोड़ा भाजपा तो ये थारे का तो फर्जी ऑर्डर है मार्केट में क्या माहौल बन रहा है कोई चीज बना निगम से चौरा तुम लेटर फाड़ दे तुम पालिक हो गए कानून व्यवस्था को है नहीं कानून के दायरे में तो लेटर ही ना हो कानून के दायरे में कमीशन हाई कोर्ट जाओ सुप्रीम कोर्ट कानून के पालन सबन ने दिया है सबन ने कोई नहीं है आप कमिश्नर का ऑर्डर कमिश्नर का फैसला कराओ माल निगम ले जाए कोई बात नहीं बुला दिया वो भी आ रहे हैं वो भी बुला रहे हैं वो रिसीविंग दे हम तो चाहते हैं नहीं रिसीविंग ना दे वो रिसीविंग ना दे जो तुम चाह रहे हो एफआईआर करूंगा चोरी ले जाएंगे ना निगम ले जाएंगे को चोरी एफआईआर करूंगा वो सारी प्राणी मुझे पता है आपने लेटर दे दिया मैंने मार्केट में डाल दिया लेटर दे दिया ये गुंडा का दिखाएंगे लाइसेंस कैंसिल करो मैंने लेटर डाल दिया हमें क्या है लाइसेंस मत कराऊंगा ये तो वो काम अरे पहले दुकान में मेरे पड़े हैं मैंने ग्रुप में डाल दिया सरकार का कमिश्नर को लेकिन लाइसेंस भी रद्द किए थे 5-4 लोगों की। अरे सेक्टर बाहर 2 सेक्टर है ये तो मतलब तुम गाड़िया करो तुम्हारे बैठे बेचारे ये चाह रहे तो दिखा दे अब हमें स्टेज मिल जाए वहीं बैठे हैं ये खड़े दुकान तो 2 कदम आके चले अभी 2 कदम आके ये तो नो बेंडिंग जोन पे ले रहे हैं नो बेंडिंग डिक्लेयर हस्ती ना है ये फर्जी ऑर्डर हम तो न्यू करिए अरे फर्जी ऑर्डर है ऑर्डर 4 से 20 से लाए आप कभी फर्जी है क्या हां ये कानून के दायरे में बात बता ये तुम बैठाए कितने टाइम सीजन बैठाए हां एमसी आएगा हटा दिया तुमने क्या बोला अब हम नहीं बैठेंगे तुमने क्या बोला ऑर्डर नहीं आया तो नहीं बैठेंगे तुम कानून तुम्हें पता होगा कानून कुछ नहीं है कानून ये वो लेटर हम जब तुमने कहा था मेरे को तुमने मुझे कहा था अब महाराष्ट्र है हमने तुम्हें कुछ बोला आपने शिफ्ट करा दिया हमने तुमने बोला वहाँ तो ग्रीन बेल्ट है ही ना सकते ग्रीन बेल्ट जगह दिखाऊंगा आपके जगह ग्रीन बेल्ट है वो ग्रीन बेल्ट नहीं है तुम इस बात से कर लेना तुमने इस बात से यहाँ से बना देंगे तुम्हारी चाल हम समझेगा फिर माते वो ग्रीन बेल्ट एक साल तक कोई नहीं हटा सकता कोई नहीं हटा सकता 1 साल तक। अगर ये आरोप सच है तो यह बेहद गंभीर मामला है। सवाल यह उठता है कि क्या किसी पार्षद को जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। पार्षद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, मालिक नहीं। उन्हें जनता की समस्याएं सुननी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए और छोटे व्यापारियों को संरक्षण देना चाहिए, न कि उन पर दबाव बनाना चाहिए। रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग समाज के उस वर्ग से आते हैं जो रोज कमाता है और रोज खाता है। उनके लिए 15,000 रुपए जैसी रकम बहुत बड़ी होती है। ऐसे में यदि उनसे किसी भी तरह की जबरन वसूली की जाती है तो यह न केवल अन्याय है बल्कि उनके रोजगार पर सीधा हमला भी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी उठ रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम के अधिकारी भी पार्षद के दबाव में काम करते दिखाई दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन का भी पार्षद साहब अनूप सिंह जी कैसे दुरुपयोग करते हैं ये भी वीडियो में आपको दिखेगा। अगर ऐसा है तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगता है। नगर निगम का काम शहर की व्यवस्था को सही ढंग से चलाना होता है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए नियम बनाना और उन्हें व्यवस्थित तरीके से जगह देना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि वही व्यवस्था किसी दबाव या निजी प्रभाव से काम करने लगे तो आम लोगों का भरोसा टूटने लगता है। सरकार की चुप्पी भी इस मामले में चर्चा का विषय बन रही है। लोग पूछ रहे हैं कि यदि किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो क्या सरकार और प्रशासन को तुरंत जांच नहीं करनी चाहिए? क्या जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? यह जरूरी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। यदि आरोप गलत है तो सच सामने आना चाहिए और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग करने की हिम्मत न कर सके। लोकतंत्र की ताकत यही है कि यहाँ सवाल पूछे जाते हैं और जवाब भी मांगे जाते हैं। जनता यह जानना चाहती है कि क्या पार्षद जनता के सेवक बने रहेंगे या फिर उन पर दबाव बनाने का आरोप झेलते रहेंगे। अब निगाहें प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि यह सिर्फ एक मार्केट या कुछ रेहड़ी पटरी वालों का मामला नहीं है, बल्कि उस भरोसे का सवाल है जो जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर करती है। खबर आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल दैनिक सच हरियाणा को शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।